हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी नर्मदा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को सरकार की मंजूरी, 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। दिल्ली एनसीआर में नेटवर्क 400 किलोमीटर पार होगा। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। बता देंगे दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के मेट्रो के विस्तार के लिए दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए 12,015 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A में 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 16 किलोमीटर की नई लाइन डाली जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का रूट 400 किलोमीटर के पार हो जाएगा। फेज 5A का निर्माण 3 साल में पूरा होगा। ज्यादातर काम अंडरग्राउंड होगा। वैष्णव ने बताया कि निर्माण में टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होगा जिससे ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो में रोजाना औसतन 65 लाख लोग सफर करते हैं। पीक दिनों में ये संख्या 80 लाख तक पहुंच जाती है। 20 साल बाद उद्धव राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन, कहा हमारी सोच एक, बटेंगे तो बिखरेंगे। 29 नगर निगम चुनाव में 15 जनवरी को मतदान। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया है। 20 साल बाद दोनों की पार्टी शिवसेना यूबीटी और मनसे में चुनावी गठबंधन हुआ है। इससे पहले 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर मनसे पार्टी बनाई थी। दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। और इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इसरो ने 6100 किलोग्राम का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया। भारत से भेजा गया ये सबसे भारी उपग्रह धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल कर सकेंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सुबह LVM-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का लॉन्च किया और 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। इससे पहले नवंबर में लॉन्च किया गया LVM-3M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 करीब 4400 किलोग्राम का। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को जिस LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका वजन 640 टन है और ये भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, हवा इमरजेंसी जैसी, एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों? साफ हवा नहीं तो टैक्स घटाएं। गडकरी ने माना 40% पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर फैला रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा रही है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स ही कम कर दे। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। ऐसे हालात में एयर प्यूरिफायर को लग्जरी आइटम्स मानकर 18% जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। पर्सनल लोन 6 महीने में 23% बढ़े। एक साल पहले 3% तक गिरावट रही थी। अप्रैल सितंबर नए क्रेडिट कार्ड 28% कम जारी हुए। देश में घर, गाड़ी या फिर अन्य उपभोक्ता जरूरतों के लिए कर्ज के रुझानों में अप्रैल सितंबर के बीच बड़ा बदलाव आया है। JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की सुस्ती के बाद कंजप्शन बेस्ड बैंक लोन बढ़े हैं। क्रेडिट कार्ड को छोड़कर लगभग सभी सेगमेंट्स में लोन ज्यादा किए गए हैं और ये अगले वित्त वर्ष के लिए सकारात्मक संकेत है। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में क्रेडिट कार्ड को छोड़कर अन्य सभी कंज्यूमर लोन में सालाना 6% से लेकर के 23% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2024-25 में ये ग्रोथ -3% से 11% के बीच रही थी। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रंप पर दुष्कर्म का आरोप, सरकार बोली सबूत नहीं। गोली लगने से महिला की संदिग्ध जान गई थी। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। इस पर जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि ये आरोप बिना सबूत के हैं और इन्हें सच नहीं माना जा सकता।
वहीं बता दें कि मंगलवार रात को इस मामले से जुड़े हुए करीब 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिसमें एक महिला का दावा शामिल है और कि ट्रंप और एपस्टीन दोनों ने उसके साथ गलत काम किया था। इसके अलावा एक ड्राइवर का बयान भी है जिसने कहा कि उसने ट्रंप और एपस्टीन को एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार की बात करते हुए सुना था। हालांकि फाइलों में यह नहीं बताया गया कि एफबीआई ने इन बातों की जांच की या फिर नहीं। बताया गया कि आरोप लगाने वाली महिला की बाद में गोली लगने से संदिग्ध जान चली गई थी। अमेरिका की भारत को चेतावनी, चीन दोहरी चाल चल रहा। एक तरफ दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश, दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा। अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति को लेकर चेतावनी दी है। पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक तरफ भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने एलएसी पर बचे हुए टकराव वाले इलाकों से पीछे हटने पर सहमति जताई थी। हालांकि पेंटागन का आकलन है कि चीन का मकसद भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करके उसे अमेरिका के और करीब जाने से रोकना है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय पाकिस्तानी छात्र में डिबेट। भारतीय छात्र बोला, पाकिस्तान बेशर्म देश, उसे शर्मिंदा नहीं कर सकते। मुंबई हमले से कड़वा सबक मिला। ब्रिटेन की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में भारतीय और पाकिस्तानी छात्र के बीच डिबेट हुई थी। इस डिबेट में भारतीय पक्ष की तरफ से मुंबई के छात्र वीरांश भानुशाली और पाकिस्तानी पक्ष की तरफ से मूसा हर्राज ने हिस्सा लिया था। ये डिबेट 27 नवंबर को हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहस के दौरान भानुशाली ने मुंबई के 26/11 हमले को कड़वा सबक बताते हुए कहा कि हमने ये बात मुश्किल तरीके से सीखी कि जिस देश पाकिस्तान में शर्म नहीं होती उसे आप शर्मिंदा नहीं कर सकते। भाई का आरोप, हादी की हत्या यूनुस सरकार ने करवाई, ऐसा चुनाव रोकने के लिए किया गया। बांग्लादेश में 2 महीने में इलेक्शन होने हैं। भारत और शेख हसीना विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या के मामले में उनके भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर हादी ने कहा कि सरकार के अंदर कुछ ताकतें ही उस्मान हादी की हत्या के पीछे हैं और वो आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारना चाहते हैं। उमर ने यह आरोप मंगलवार शाहबाग में आयोजित इनकलाब मंच के शहीदी शपथ कार्यक्रम में लगाए हैं। उमर हादी ने यूनुस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम ही लोगों ने उस्मान हादी को मरवाया और अब इस मुद्दे को इस्तेमाल करके चुनाव को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ताइवान में 6.1 की तीव्रता का भूकंप, चीन, फिलीपींस और जापान तक झटके। ताइवान में पिछले साल 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। ताइवान के दक्षिण पूर्वी इलाके में यहां बुधवार शाम करीब 5:47 पर 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और इसके झटके चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस किए गए। सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यहां भूकंप का केंद्र ताइतुंग काउंटी हॉल से 10.1 किलोमीटर उत्तर में था और इसकी गहराई 11.9 किलोमीटर थी। जनवरी 2026 में देश भर में 16 दिन बैंक रहेंगे बंद। 4 रविवार, 2 शनिवार और गणतंत्र दिवस के अलावा 9 दिन रहेगी छुट्टी। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2026 में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए लेटेस्ट कैलेंडर के मुताबिक अगले महीने 4 रविवार है। दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं। यूपी में पिज्जा बर्गर खाने से 11वीं की छात्रा की जान गई। एम्स के डॉक्टर बोले आंतें खराब हो गई थी, ऑपरेशन के बाद भी बच नहीं पाई। अमरोहा में 11वीं की छात्रा की फास्ट फूड खाने की वजह से जान चली गई। दिल्ली एम्स में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि फास्ट फूड खाने की वजह से लड़की की आंतें आपस में चिपक गई थी। पाचन तंत्र पूरी तरह से डैमेज हो गया था। उसका ऑपरेशन भी किया गया लेकिन वो बच नहीं पाई। घर वालों का कहना है कि आहाना बचपन से ही घर के खाने की जगह चाउमीन, पिज्जा और बर्गर खाती थी, वहीं उसकी मरने की वजह बनी है। राम मंदिर को गुमनाम भक्त ने दी 30 करोड़ की प्रतिमा। कर्नाटक शैली में बनी, सोने, चांदी और हीरे जड़े हैं। अयोध्या में रामलला मंदिर कैंपस में जल्द ही एक बेहद भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित होने वाली है। सोने की चमक वाली इस प्रतिमा में हीरा, पन्ना और कई रत्न जड़े हुए हैं। इसे कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त ने दान किया है। प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या लाई गई। प्रतिमा 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है। अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ है। निर्माण दक्षिण भारत की शिल्पकला से किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि प्रतिमा किसने भेजी है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। इसका वजन करवाया जा रहा है। हालांकि अनुमान है कि 5 क्विंटल वजनी प्रतिमा होगी। जल्द पूरी डिटेल साझा की जाएगी।
केंद्र ने न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, 50 से 25% की। 5500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री पर संकट, पीएम मोदी ने नहीं निभाया वादा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड डील यानी एफटीए ने हिमाचल प्रदेश के 5500 करोड़ रुपए के सेब उद्योग को संकट में डाल दिया है। इस समझौते ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के सेब बागानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। न्यूजीलैंड के सेब पर अब 50% के बजाय मात्र 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी कम होने से न्यूजीलैंड से भारत को सेब का आयात बढ़ेगा। इससे हिमाचल व देश में पैदा होने वाले सेब के अच्छे रेट नहीं मिलेंगे और इस करार के बाद हिमाचल प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा बागवान परिवार ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने सुजानपुर रैली में सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से बढ़ाकर 100% करने का वादा किया था। मृतक वोटर सबसे ज्यादा जबलपुर में, भोपाल, इंदौर में ज्यादा नाम कटे। 8,65,000 वोटर्स को जारी होंगे नोटिस। बुरहानपुर में एक ही वोटर के कई जगह पर नाम। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर के ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ ही मध्य प्रदेश की मतदाता सूची से जुड़े हुए पूरी तस्वीर साफ हो गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक मृत मतदाताओं की संख्या के मामले में जबलपुर सबसे आगे है। यहाँ पर 51,357 वोटर्स के नाम लिस्ट में थे जिनकी जान जा चुकी है, जबकि 1 से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने या फिर मल्टीपल एंट्री में बुरहानपुर ने बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। 23,594 वोटर्स के नाम 1 से अधिक जगह पर दर्ज हैं। वहीं इंदौर और भोपाल में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं और वोटर शिफ्टिंग के मामले में भोपाल प्रदेश में अव्वल रहा। राजस्थान में बॉर्डर के पास बनेगा नया एयरबेस। पाकिस्तान के 3 बड़े सुरक्षा ठिकानों पर सेकंड्स में पहुंच जाएंगे फाइटर जेट। राजस्थान से लगते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर अब एयरबेस बनने का रास्ता खुल गया है। नए एयरबेस से पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस तक भारतीय फाइटर जेट जल्दी पहुंच सकते हैं। नए एयरबेस के लिए श्री गंगानगर का सादुल शहर तहसील के आसपास के क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अधिग्रहण के विरोध में 58 किसानों और जमीन मालिकों ने याचिका लगाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर को हुई सुनवाई में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी ने फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस के लिए भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया। हाईकोर्ट के मुताबिक यह रीट याचिका केवल तकनीकी आपत्तियों के सहारे राष्ट्रीय महत्व की रक्षा परियोजना को पटरी से उतारने की कोशिश है। योगी बोले, मैं भजन करने नहीं आया, उसके लिए मठ है। हेकड़ी वालों को ठीक किया। शिवपाल भर्ती के मास्टर थे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और आखिरी दिन था और सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। योगी ने सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी में दंगा और अराजकता नहीं है, दंगे का उपचार क्या है इस बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लीजिए। यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब सब कुछ चंगा है। आपकी पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल को आपने न्याय नहीं दिलाया क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटी को न्याय नहीं दे पाए। क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? बेटी चाहे उस पक्ष की या फिर हमारे पक्ष की, हर हाल में न्याय मिलेगा। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता बोली, मेरी मां को गाड़ी से फेंका, पुलिस वालों ने हमें बंधक बनाया, मंत्री राजभर ने मजाक उड़ाया, खिलखिलाकर हंसे। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है। दुष्कर्म पीड़िता की मां ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला हमारे लिए काल जैसा है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि यहाँ मंगलवार की शाम दुष्कर्म पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना दिल्ली में इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई थी। वे सेंगर की जमानत का विरोध कर रही थी और आधी रात करीब 11:30 बजे फोर्स पहुंची। पुलिस कर्मियों ने जबरन उन्हें वहां से उठा दिया, घसीटकर अपने साथ वैन में ले गई। वहीं अब बुधवार को एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। गडकरी बोले, देश में मुस्लिम हिंदू समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। सेकुलरिज्म की गलत व्याख्या की। इसका अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि सर्वधर्म संभाव है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में आज भी जो हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई समस्याएं दिखती हैं, उनकी वजह कांग्रेस की सेकुलरिज्म की सोच और वोट बैंक की राजनीति रही है। कांग्रेस ने सेकुलरिज्म की गलत व्याख्या की। गडकरी के मुताबिक सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्षता या फिर किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करना नहीं है। इसका सही मतलब सर्वधर्म संभाव होता है, यानी कि सभी धर्मों को समान सम्मान और सबको न्याय और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना है। गडकरी दिल्ली में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी की किताब सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि से लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे।
अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी बोली, मेरा दुष्कर्म हुआ, 12 साल की थी जब मेरे भाई ने जबरन शादी की, पीएम मोदी से न्याय मांगा। अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा अपनी जबरन शादी और दुष्कर्म से जुड़े हुए दावों को लेकर इन दिनों चर्चा में है। हसीन मस्तान का दावा है कि 1996 में उनकी जबरन शादी उनके मामा के बेटे से करवाई गई थी और उस समय वह सिर्फ 12 साल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनके साथ दुष्कर्म हुआ, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया, उनकी पिता की संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया गया। हसीन का ये भी कहना है कि उसका पूर्व पति उनसे पहले 8 शादियां कर चुका था। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट 80 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकता है, एक साथ 10 से ज्यादा हमले रोकने में है सक्षम। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी का ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल किया। इसे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश एनजी ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और यूएवी को 80 किलोमीटर दूर और आकाश में 20 किलोमीटर तक निशाना बना सकता है और इसके पास एक साथ कई हमले यानी 10 टारगेट को तबाह करने की क्षमता है। आज का सुविचार, जीवन में 2 लोग हमेशा असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।